गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन ENG SEC 301 हम लोग कर रहे हैं आजकल डाटा एनालिसिस वाला जो कंसेप्ट है, हम उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। और सम ऑफ द कंसेप्ट्स वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा एंड फर्स्ट वाज डेफिनेशन ऑफ डाटा। उसके बाद हमने क्या किया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा को स्टडी किया है। उसके बाद हमने मेथड्स को स्टडी किया, परसेंटेज किस किस तरह से निकाल सकते हैं, रेशो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, किस तरह से हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं डाटा की, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि डाटा कलेक्ट हो गया, हर चीज़ क्लियर है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डाटा वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, तभी सामने वाले को समझ में आएगा। जैसे आपकी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप बोलना चाह रहे हो, आपके पास उसका कंटेंट वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। सो इवन इफ इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ डाटा, डेफिनेटली वी नीड समथिंग वेल ऑर्गेनाइज्ड। अब रीडिंग ऑफ डाटा की अगर हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कैसे होगी, वेरियस मीन्स जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के हम यूज़ करेंगे। प्रेजेंटेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इनटू टेक्स्ट। सिस्टमेटिकली अरेंज्ड डाटा जिसको हम टेक्स्ट में लेके आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना, समझाना। फाइन। तो टाइप्स ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन जो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन है। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जो है वो इट इज़ डिस्क्राइब्ड विद इन द टेक्स्ट। टेक्सचुअल इज रिलेटेड टू टेक्स्ट एंड इस तरह की जो प्रेजेंटेशन है वहाँ डाटा जो है वो मेरे टेक्स्ट के रूप में रहता है। एक it remains in the form of a paragraph and it is commonly used when data is not very large। बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है, पैराग्राफ की फॉर्म में है, तो टेक्सचुअल फॉर्म में वो रहेगा। जैसे आपका एग्जाम्पल कोटेड है यहाँ पे, उसमें फिर आ जाएगा आपका एक एग्जाम्पल कोटेड है कि भुज गुजरात में अर्थक्वेक आया था, तो कितना जो है वो ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, उसको जो है वो कलेक्ट करके अकॉर्डिंगली डाटा को जो है वो बताया गया है। उसके बाद व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑफ इट, इट इज़ टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो टेबल की फॉर्म में किस तरह से आएगा आपका, मान लो अब मैं कॉलेज की बात करती हूँ, हम लोगों के पास जो है इस साल सपोज़ आर्ट्स में जो है वो बच्चे एनरोल्ड हुए। BA फर्स्ट ईयर में मान लो 100 बच्चा एनरोल्ड होता है आर्ट्स में, BSc फर्स्ट ईयर में मान लो 80 होता है, और BCom फर्स्ट ईयर में मान लो 80 होता है। तो एक हमारा वो UG का पैटर्न बनेगा फर्स्ट ईयर का। सेकंड ईयर में कितने कितने बच्चे एनरोल हुए वो, और टोटल थर्ड ईयर में कितने बच्चे एनरोल हुए, और उनका टोटल रहेगा। जैसे आर्ट्स में फर्स्ट ईयर में कितने थे, सपोज 20 थे, सेकेंड ईयर में 30, और फाइनल ईयर में 10, तो 20 + 30 + 10 आ जाएगा 60। इसी तरह से कॉमर्स और हम साइंस का भी इस तरह से टोटल कर सकते हैं। तो ये टेबल की प्रेजेंटेशन है विच इज़ वेरी वेरी इजी। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इन टेबल्स, जिसमें क्वालिटेटिव अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाती है, उसमें स्टेटस आ जाएगा, फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, नेशनैलिटी है, रिलीजन है, व्हाट्सएवर वी कैन हैव। तो क्वांटिटेटिव क्वालिफिकेशन में क्या रहेगा, क्वांटिटी रहेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था। मान लो एज ग्रुप की हमने स्टडी करनी है कि एक स्पेसिफिक एज ग्रुप है, मान लो 0 से 5 ईयर्स का। हमारे पास एक पर्टिकुलर विलेज में 0 से 5 ईयर के 20 बच्चे हैं, तो परसेंटेज हमें उसकी निकालनी आनी चाहिए। टोटल परसेंटेज में से हम परसेंटेज निकालेंगे, फिर 5 to 10 ईयर्स के कितने बच्चे हैं वो निकालेंगे, फिर 10 to 15 ईयर्स के 5-5 साल का हम अगर गैप दे रहे हैं, तो हम उस तरह से जो है क्वांटिटी को वो निकाल के, उनकी जो परसेंटेज है वो निकाल के, और हम ऐड करते चलेंगे, और हम टेबल की जो कॉलम्स है वो बनाते जाएंगे। फर्स्ट में एज ग्रुप है, सेकंड में नंबर है, और थर्ड में आपकी परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, जिसमें डाटा को अकॉर्डिंग टू टाइम, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स के फॉर्म में अरेंज किया जाता है। जैसे कि हमें एग्जांपल दिया है, पासपोर्ट्स इशूड एनुअली, किस 2019 में कितने पासपोर्ट्स इशू हुए इन लैक्स, है ना। 2018 में कितने हुए, 19 में कितने हुए, 2021 में कितने होने वाले 21 का तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन 20 तक वी कैन easily handle। स्पेशल क्लासिफिकेशन रेफर्स टू क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। प्लेस के बेसिस पे हम जो है वो क्लासीफाई करते हैं। जैसे इंडिया में कितने टूरिस्ट्स आए हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग, US में कितने आए, UK में कितने आए, और मान लो पाकिस्तान में कितने आए, नेपाल में कितने आए, बांग्लादेश में कितने आए, इंडिया में कितने आए, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। टेबल के कंपोनेंट्स क्या है, टेबल का नंबर होता है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप टेबल बनाते हो, टेबल का नंबर लगता है उसमें, और उसमें क्या होता है, टॉप और बिगिनिंग में टाइटल ऑफ द टेबल रहेगा,
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किस बारे में ये टेबल है। और 3.2 जो है सपोज, या 2.2 जो भी उसका नंबर लगेगा, ठीक है। उसके बाद टाइटल ऑफ द टेबल, जहाँ पे कंटेंट्स की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहेगी। कैप्शंस और कॉलम हेडिंग्स जो है वो क्लियर लिखे जाने चाहिए। उसके बाद स्टब्स और रॉ हेडिंग्स जो है वो रो के जो हेडिंग है, सॉरी रॉ नहीं, रो के जो हेडिंग है वो क्लियर होने चाहिए। और बॉडी ऑफ द टेबल जिसमें एक्चुअल डाटा है वहाँ वो भी आपका रीडेबल होना चाहिए। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आप क्या लेना चाहते हो वो आपको मेंशन करना है। आप परसेंटेज में ले रहे हो, इन लैक्स ले रहे हो, थाउजेंड्स में उठा रहे हो, है ना। तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मेंशनड। उसके बाद सोर्स, आपने कहाँ से वो डाटा कलेक्ट किया है। और नोट में जो स्पेसिफिक कोई आप नोट देना चाहते हो, यू कैन ईजिली एक्सप्लेन इट। फाइन। जैसे टाइप्स ऑफ टेबल्स किस किस तरह के, एक तो सिंपल टेबल आता है जहाँ पर्टिकुलर एज ग्रुप है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। जैसे सपोज ये एक लाइन लगाई, ये एज ग्रुप वाला सेक्शन आ गया और नीचे आ गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन। एज ग्रुप 0 to 5 मान लो 5 बच्चे हैं, 5 to 10 में 10 बच्चे हैं, 10 to 15 में हमारे पास 7 बच्चे हैं। तो वो हमारा उस तरह से टेबल बनेगा। जो कॉम्प्लेक्स टेबल है, सिंपल टेबल था। कॉम्प्लेक्स टेबल में क्या बनेगा, एक ये कॉलम बनेगा एज ग्रुप का, फिर मेल फीमेल, और उसके बाद टोटल आएगा, ठीक है। मान लो हम लोग जो है एज ग्रुप से 0 to 5 की बात करते हैं, उसमें 2 मेल हैं, 3 फीमेल है, टोटल आ गया आपका 5। इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स टेबल बनता है। और टेबुलर प्रेजेंटेशन की जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है, इससे एक तो हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर वे में कर सकते हैं, गलती होने के चांसेस हमारे कम रहते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की हम स्टैट्स की हेल्प ले सकते हैं। और हम लोग टाइम और स्पेस को भी हम लोग जो है वो सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक जो है उसको कैलकुलेट करना इजी रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। उसके बाद हमारे जो फ्लॉज हैं, बीच में वीकनेसेस हैं, वो छूट जाती हैं। और इन टेबल्स को समझना आसान नहीं होता है। इनको जब तक आप प्रॉपर रीडिंग नहीं दोगे, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट व्हाट इज़ बीइंग सेड। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, डायग्राम्स के थ्रू हम चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे क्या है, डाटा को हम प्रॉपरली जो है अंडरस्टैंड करते हैं। और डाटा को हम जो वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं उनको हम नंबर में कन्वर्ट करके उनसे बात करते हैं। जैसे कि एक लाइन ग्राफ आता है, जैसे एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, और आपका सिंपल ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो रहा है, तो आपका लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ विद मार्कर्स की अगर हम बात करें तो वो विजिबल ग्राफ है, और उसमें क्या लगते हैं, डॉट्स लगते हैं। सपोज यहाँ पे एक डॉट लगा, यहाँ पे एक डॉट लगा, इनको हम मैच करते हुए चलेंगे। उसके बाद है स्टैक्ड लाइन ग्राफ, जिसमें 2-3 तरह के ग्राफ इकट्ठे जो है वो ज्वाइन किए जाते हैं। और उसके बाद जो है वो आएगा आपका कंपोनेंट्स। क्या क्या रहेंगे, आपका टाइटल टॉप पे जाता है, इट इज़ एवरीवेयर। उसके बाद लाइंस जो है अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू प्रेजेंट करती हैं। मार्कर्स जो है डॉट की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लीजेंड्स हैं वो ईच लाइन को वो रिप्रेजेंट करता है। एक्स एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल जो है वो वाई एक्सिस जो है वर्टिकल लाइन को इंडिकेट करता है। और हमारा सोर्स हमें मेंशन करना पड़ता है, हमने डाटा कहाँ से कलेक्ट किया है। जो लाइन ग्राफ हैं उनको हम इजीली बना सकते हैं, हमारी कैलकुलेशन इजी रहती है। और डाटा चेंज को हम इजीली बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। और हम लोग जो है वो चेंजिंग ट्रेंड्स और चेंजेस इन डाटा को इफेक्टिव मैनर में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, एक वाइड रेंज, इट इज़ चैलेंजिंग टू प्लॉट अ वाइड रेंज ऑफ डाटा। लाइन ग्राफ में जो वाइड रेंज ऑफ डाटा है वो कवर नहीं हो पाती। उसके बाद हम लोग कई बार उसकी कैटेगरीज को डिफाइन नहीं कर पाते, या फिर उसमें हम क्या करते हैं, ये जो है रिप्रेजेंट करता है डाटा को टोटल फिगर की फॉर्म में है, तो बाइफरकेटेड है, खुली हुई फिगर की फॉर्म में है, तो वो टफ हो जाता है। बार ग्राफ, यू नो वेल, लाइन ग्राफ किस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे इस ये है और ये है, इस तरह से ये लाइन ग्राफ हो गए। बार ग्राफ कैसे आएंगे आपके, कुछ इस तरह से आएगा। फाइन, ये आएगा इस तरह से, या फिर इस तरह से आते हैं जो बार ग्राफ होते हैं, उसमें बार्स का हम यूज़ करते हैं। पैटर्न वही रहेगा आपका। और इसमें आ जाएंगे कंपोनेंट्स क्या है, टाइटल है, बार्स है, लीजेंड्स है, जो हर ग्राफ बार इंडिकेट करता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड सोर्सेज हैं। उसके बाद है ग्रुप्ड बार ग्राफ। बार ग्राफ में एक सिंगल बार रहती है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ग्रुप्ड में क्या रहेगा,
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और क्या होगा, एक बार के साथ दूसरी बार है कंपैरेटिव, फिर स्पेस देके नेक्स्ट वाली बार के साथ फिर आगे कंपैरेटिव बार आपकी रहेगी। उसके बाद स्टैक्ड बार ग्राफ जो आपका आएगा उसमें क्या रहेगा, हाफ हाफ रहेगा। मान लो एक इंस्टीट्यूशन में 50 बॉयज़ हैं और 30 गर्ल्स हैं, तो 50 बॉयज़ हैं, ये 30 गर्ल्स हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा 20 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं। इस तरह से जो आपका वो चलेगा। सेगमेंटेड बार ग्राफ जो है वो किस तरह से यूज़ होता है, इट इज़ विद स्ट्राइप्स के थ्रू हम इसको इंडिकेट करते हैं। और डिविएशन बार ग्राफ किस तरह से यूज़ होता है, अपवर्ड जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा और डाउनवर्ड जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है लाइन से। और एडवांटेजेस ऑफ बार ग्राफ क्या है, डाटा रिलेटेड टू ईच कैटेगरी क्लियरली शो करता है और रिलेटिव नंबर्स और प्रोपोर्शंस को क्लियरली रिवील करता है, समराइजिंग में हेल्प करता है, ट्रेंड्स को बेटर वे में प्रेजेंट करता है और विजुअल हमें इजी रहता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का हमें पता होना चाहिए और की अजम्पशन कॉजेज़ को ये रिवील नहीं करता। पाई चार्ट आपने सुना होगा, है ना। तो पाई चार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल जब हम पाई चार्ट की बात करते हैं, जैसे एक सर्कल लगा है उसमें मान लो हाफ हाफ है, 50% वाटर है 50% एयर है, तो एक सर्कल को हम दो हिस्सों में बांट देंगे, वाटर एयर, और सपोज तीसरा कंस्टिट्यूएंट कोई और है तो 33% का अगर आएगा तो उस तरह से हम लोग उसको बांट लेंगे। इसमें टाइटल, सेक्टर्स या स्लाइसेस रहते हैं, सर्कल है तो स्लाइसेस रहेंगे। लीजेंड एंड सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इसमें रोल नहीं होता है। पाई चार्ट सिंपल कैसा है, एक सर्कल है, ठीक है, इसको हमने दो पोर्शंस में डिवाइड किया, 3 में किया, 4 या 5 डिपेंडिंग अपॉन परसेंटेज कर लिया। उसके बाद आता है आपका डोनट पाई चार्ट। व्हाट इज अ डोनट, जैसे वड़ा होता है ना, बाहर से फिर अंदर छेद है, यानी कि दो सर्कल हैं और बीच में छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, दैट इज कॉल्ड डोनट पाई चार्ट। एक जो है वो 3D पाई चार्ट रहता है जिसमें स्टेप वाइज जो है वो चीज़ों को इंडिकेट किया जाता है। इट लुक्स लाइक दिस, इट इज़ योर डोनट पाई चार्ट, इट इज़ योर 3D पाई चार्ट। तो 3D पाई चार्ट में देखो 1 2 3 ये अलग अलग तरह के स्टेप्स जो है इंडिकेटिव हैं। उसके बाद है आपका एक्सप्लोडेड पाई चार्ट। एक्सप्लोडेड पाई चार्ट जो है ये सिंपल, इट इज़ लुकिंग लाइक सिंपल पाई चार्ट की तरह ये हमें दिख रहा है, लेकिन ये क्या है जो दूसरों से अलग हैं। कहाँ पे अलग हैं, देखो सिंपल पाई चार्ट जो है वो, व्हाट इज इट, लेट मी शो यू। दिस इज सिंपल पाई चार्ट, दिस इज सिंपल पाई चार्ट, डबल लाइन कहीं पे भी नहीं है। लेकिन इफ़ यू विल मूव टुवर्ड्स दिस, दिस इज योर एक्सप्लोडेड पाई चार्ट। इसमें देखो ये बीच में जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना बीच में जो ये स्पेस इंडिकेट किया गया है, इट इज़ डिटैच्ड, डिटैचमेंट को ये शो कर रहा है, डिटैच्ड है ये। उसके बाद है पाई चार्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, हम प्रॉपरली प्रोपोर्शंस को डिस्प्ले कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डाटा जो है विजुअल फॉर्म में आ सकता है और हम सर्कल भी आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, मल्टीपल डाटा को कंपेयर करना मुश्किल है, कंपैरिजन करने में हमें दिक्कत होती है और नेगेटिव वैल्यूज़ को हम डाटा के इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और लेस इफेक्टिव है अगर डाटा ज़्यादा है तो ज़्यादा डाटा को इंटरप्रेट करने में हमें दिक्कत होती है। डाटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्या है, जिस भी प्रोसेस के थ्रू हम डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, वो चाहे आपके पाई चार्ट हैं, चाहे आपके बार ग्राफ्स हैं, चाहे आपके सिंपल ग्राफ हैं, तो आप इन सारी चीज़ों के थ्रू जो है वो डाटा को अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं। और इंटरप्रिटेशन का जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपके पेपर में रहता है, तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से इन चार्ट्स को इंटरप्रेट करना है। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस दे शुड बी क्लियर टू यू एंड इट वाज ऑल अबाउट योर पेपर ऑफ टेक्निकल राइटिंग। आपका टेक्निकल राइटिंग का आज सिलेबस जो है वो ख़त्म हो गया। अब व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डू ईच एंड एवरीथिंग योरसेल्फ। इसमें सबसे पहले आपने ग्रामर का जो पोर्शन है वो करना है, दैट इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग, सारे के सारे वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। उसके बाद जो आपका सेकेंड पार्ट है इट इज़ ऑल्सो ऑफ ग्रामर, तो आप लोगों ने इसमें आ जाता है आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग है और उसके बाद है आपका डाटा एनालिसिस का। तो हम लोगों के जो 2 यूनिट्स हैं दे आर वेरी वेरी इजी। थर्ड यूनिट डेफिनेटली इट्स ऑल्सो वेरी इजी। डाटा एनालिसिस वाले में अंडरस्टैंडिंग 2 कंसेप्ट को, तो ये जो डाटा एनालिसिस का चैप्टर है ये लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप लोगों ने इस चैप्टर को प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। गुड डे।